दोस्तों कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया का सबसे अमीर परिवार अंबानी परिवार नहीं खरीद पाया और उसको इन दोनों बच्चों ने खरीद लिया है। और इसी के साथ क्यों इनको दुबई के जीनियस किड्स के नाम से पुकारा जा रहा है और सोशल मीडिया पे ये बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूँ, मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इन दोनों बच्चों का नाम जैनम जैन और जीविका जैन है। दोस्तों लड़के का नाम जैनम जो 13 साल का है और लड़की का नाम जीविका है जो 10 साल की है। इनके पेरेंट्स दुबई में रहते हैं और ये भी अपने पेरेंट्स के साथ दुबई में ही रहते हैं। दोस्तों इनके फादर का नाम धीरज जैन है और इनकी मदर का नाम ममता जैन है। दोस्तों इन दोनों बच्चों को जीनियस क्यों बोला जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों जब जीविका 3 साल की थी और जैनम 6 साल का था तो इन लोग ने अपना एक यूट्यूब पे चैनल जे फन टाइम के नाम से बनाया था। शुरुआत में इन्होंने टॉय अनबॉक्सिंग के वीडियोस बनाए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने साइंस एक्सपेरिमेंट की वीडियोस बनाना चालू करी। अभी अपने चैनल पे 50 ऐसे पॉडकास्ट लाने वाले हैं जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ होंगे और ये अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों इसी के साथ जिस उम्र में हमारे घर के बच्चे वीडियो गेम और प्ले स्टेशन की डिमांड करते हैं, इन बच्चों ने अपने 50 डेज चैलेंज को कई सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं। दोस्तों 2020 में इन्होंने सबसे पहला 50 डेज चैलेंज लिया था जिसके अंदर इन्होंने एक धार्मिक किताब को 50 दिनों में खत्म किया था। उसके बाद 2021 में इन्होंने 50 डेज के अंदर 50 नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप से मिल करके अपनी नॉलेज को बढ़ाया था। और 2022 में दोस्तों 50 दिन के अंदर इन्होंने 50 ऐसी बुक्स पढ़ी थी जिसकी वजह से इनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई थी। और 2023 में दोस्तों इन्होंने 50 नई स्किल 50 दिन के अंदर सीखी थी जिसका इनको आगे चल के फायदा होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ 2024 में इन्होंने 50 दिन का जो चैलेंज है वो इंडिया में आकर के किया है और वो सेवा मिशन के नाम से इंडिया में फेमस है। दोस्तों ये सेवा मिशन 11 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक इंडिया में चला था और इस बीच इन्होंने 120 इवेंट किए हैं जिसमें इन्होंने लोगों की निःशुल्क सेवा करने के बारे में बताया है और गरीब बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया और उनको बताया कि किस तरीके से पढ़ाई और आगे की चीज़ें करी जाती हैं। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं क्या वो चीज़ है जिसको अंबानी परिवार नहीं खरीद पाया और इन बच्चों ने खरीदा है। दोस्तों जब 2023 में हॉटस्टार और जियो के मर्जर की बात निकल करके आ रही थी तो दिल्ली के एक लड़के ने JioHotstar.com का डोमेन परचेस कर लिया था और किसी भी वेबसाइट को उसकी पहचान के लिए उसका डोमेन का होना ज़रूरी है। और जब 2024 में ये डील फाइनल हो गई तो रिलायंस ग्रुप को JioHotstar.com के डोमेन की ज़रूरत पड़ी। तो ये पता चला कि ये डोमेन पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुका है, लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर उस लड़के ने एक पोस्ट किया और दोस्तों उस लड़के ने अंबानी ग्रुप से एक फेवर मांगा। उस लड़के ने ये कहा कि मुझे यूनाइटेड किंगडम की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MBA करना है और मैं इसके लिए किसी भी तरह की पैसे की डिमांड नहीं कर रहा। जो भी वहाँ की फीस बनती है अगर अंबानी ग्रुप इसको पे कर देता है तो मैं ये डोमेन उनको दे दूंगा। जिसके बाद रिलायंस ग्रुप ने इस डील को नकार दिया था और इसके ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात कही थी। और इसके बाद ये लड़का सैड हो गया था और इसने अपनी वेबसाइट पे एक पोस्ट डाला था कि मेरा जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने का सपना था वो टूट गया। और उसको देखने के बाद इन दोनों बच्चों ने उस डोमेन को उस लड़के से खरीद लिया है और उस अमाउंट पे नहीं खरीदा जिस अमाउंट पे उनको अपनी फीस पे करनी थी, लेकिन इन्होंने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन उसके लिए किया है। दोस्तों इस डोमेन को खरीदने के लिए इन बच्चों ने जो पैसे पे किए हैं वो वही 50 दिनों के जो 120 इवेंट इंडिया के अंदर करे गए थे और इनको गिफ्ट के रूप में जो चीज़ें और जो पैसे मिले थे उसी के बदले उन्होंने उस डोमेन को खरीद लिया है। और इन बच्चों का कहना है कि ये लोग किसी भी तरह का एडवांटेज नहीं लेना चाहते हैं और ना ही ये लोग किसी तरह की मार्केटिंग करना चाहते हैं। और दोस्तों उस वेबसाइट के ऊपर इन बच्चों ने जो सेवा मिशन इंडिया के अंदर किया था उसका पूरा ब्लॉग पब्लिश किया है और अपने एक पॉडकास्ट के बारे में बताया जिसको आप भी जा करके देख सकते हैं। इसी के साथ इन बच्चों का कहना है कि इन्होंने जो सेवक आर्मी 2 अक्टूबर को रजिस्टर्ड करी थी उसी को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना इनका एम है। और उस सेवक आर्मी में इन्होंने इतनी ब्रिलियंट इतनी माइंडेड चीज़ प्लान करी है जिसके अंदर जो भी NGOs होती हैं और जितने भी वॉलंटियर होते हैं जो किसी तरह का टास्क करना चाहते हैं लेकिन बीच में गैप होने की वजह से वो उस NGO का काम नहीं कर पाते हैं, तो इन दोनों को मिला करके एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का काम सेवक आर्मी के अंदर किया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर लें।